हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम हिस्ट्री का जो टॉपिक है आपके पास जैनिज्म। ठीक है। जैनिज्म जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे और कल इसका अगला टॉपिक जिसे कि हम कहते हैं बुद्धिज्म, और इनको एक साथ में हम लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोलते हैं। तो इसका आज हम जैनिज्म जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे और हम इसका डीप एनालिसिस देखेंगे, जिसमें कि हमने कंबाइंड नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी के, जो एनसीईआरटी का ओल्ड वर्जन है क्लास 11 का। आफ्टर दैट वी हैव द पॉइंट्स फ्रॉम लूसेंट and some from notes of various coachings. Okay, these are combined notes I will provide you now with the origin of Jainism. Okay, देखो, अगर हम ऐसे देखें तो जो ये जो नोट्स हमारे हैं ये आपको वनडे एग्जाम के साथ साथ यूपीपीसीएस और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि सिविल सर्विस में अगर देखेंगे तो प्री में भी आता है एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री जो है प्री में भी आता है और मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेंस एज वेल एज प्री एंड इन वन डे एग्जामिनेशन दीज notes and these topics gonna help you too much. Okay, now we will start with Jainism. Okay, today's topic is Jainism. हम थोड़ा इंग्लिश में करेंगे इसको। तो आज का टॉपिक है जैनिज्म। ओके, तो हम जैनिज्म से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं आज वो आप देख लीजिए। पहले हम देखेंगे कि जैनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ। ओके, जैनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि उसमें जो कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्धमान महावीर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसका? महावीर का कंट्रीब्यूशन, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जैनिज्म की डॉक्ट्रिन को पढ़ेंगे, जो उनकी डॉक्ट्रिन्स हैं, 5 डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। और फिर इसके बाद जानेंगे हम कि इनका स्प्रेड कैसे हुआ। ठीक है, दैट इज स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। ओके, तो हम आज इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैनिज्म का इंडियन सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या है। मतलब ए टू जेड जितना आपको चाहिए होगा किसी भी एग्जाम को लेकर, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, ठीक है, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो या फिर एलटी ग्रेड हो, इन सभी एग्जामिनेशंस में क्या हो रहा है, नॉलेज को अब थोड़ा डीप पूछ ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब पहले फिक्स पैटर्न आता था भाई डेट पूछ लेंगे, नाम पूछ लेंगे, लेकिन अब और अंदर जा रहे हैं, इसलिए हमको भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका ओरिजिन का। ठीक है, अब देखो बुद्धिज्म और जो जैनिज्म दोनों हैं, वैसे तो इनको एक साथ पढ़ना चाहिए। बुद्धिज्म और जैनिज्म को एक साथ पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है, उनका जो फैक्टर्स है, किसका? फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन, इसके फैक्टर्स ऑफ ओरिजिन सेम सेम है, मोस्टली सेम सेम है। ओके, कॉजेस ऑफ ओरिजिन हम क्या पढ़ेंगे इसका? पहले ओरिजिन क्यों हुआ। अब इसमें छोटी सी हिस्ट्री आप देखिए। जब वैदिक काल जो है उसके उसमें क्या हुआ, उसमें हमने देखा, वैदिक काल में हमने देखा कि जो सोसाइटी थी, ठीक है, सोसाइटी 4 हिस्सों में बढ़ गई थी। पहला कौन? ब्राह्मण, ठीक है, दूसरा कौन? क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, और चौथा हमारा वर्ण था शूद्र। अब देखो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक में थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से अमूमन हो जाती हैं, लेकिन हाँ मोस्टली नहीं मिलेगा आपको ये। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जो इसका ओरिजिन है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है आपको, लेकिन आज जब एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो उस एनसीईआरटी में आपको
उसका ओरिजिन दिखा मिलेगा ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो मैंने इसको एनसीईआरटी से पढ़ा है, इसलिए आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सीधी सीधी बात क्या है कि वैदिक काल में जो सोसाइटी थी, वैदिक काल में जो सोसाइटी थी वो तीन हिस्सों में, चार हिस्सों में बढ़ गई थी। सबसे ऊपर आपका ब्राह्मण आते थे, आफ्टर दैट क्षत्रिय आते थे, आफ्टर दैट वैश्य माने जाते थे, और उनको बाद फिर शूद्र माने जाते थे। अब देखो ये जो सोसाइटी थी वैदिक काल की सोसाइटी, इसमें डोमिनेंट कौन हो रहा था? ब्राह्मण, ठीक। तो ब्राह्मण जो थे अपने हिसाब से सारे रिचुअल्स किया करते थे। अब देखो, अब पहले हम जरा वैदिक काल की अगर सोसाइटी की बात करें तो आपने देखा होगा वैदिक काल की सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो उसमें एग्री पे फोकस होगा, और उसके साथ साथ उसमें एनिमल्स, पालतू जानवर यानी कि काउज पे फोकस है, ठीक है। वैदिक काल में को मोस्टली एनिमल रेयरिंग वाला जो फैक्टर था वहां पे ज्यादा था, यानी कि वहां पे गायों की मात्रा ज्यादा हुआ करती थी। अब तुम जैसे कि सुनोगे, आपने महाभारत में भी सुना होगा या फिर आपने कृष्ण की कहानियों में सुना होगा कि कृष्ण भगवान जो है गायों के लिए, किसके लिए? गाय, उनके गाय जो थी उनकी गाय को चुरा ले गए थे लोग, ठीक है। तो उन्होंने गाय के लिए युद्ध लड़ा। तो जो गाय के लिए युद्ध लड़ना है, ये जो युद्ध हुआ करते थे गायों के लिए, ये वैदिक काल की बातें हैं। कब की बातें हैं? वैदिक काल की। वहां पे इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रीज नहीं थी, वहां पे इकोनॉमीज के लिए आपके बड़े बड़े हब्स नहीं थे। वहां पे जिसके पास ज्यादा गाय हुआ करती थी, अब देखो ना उस समय पे ऋषि मुनि के पास भी गाय हुआ करती थी, उनके गाय राक्षस चुरा ले जाया करते थे। यानी कि उस समय की इकोनॉमी किस पे डिपेंड थी? उस समय की इकोनॉमी काउज पे डिपेंड थी, यानी गायों पे डिपेंड थी मोस्टली, ठीक। अब सुनो, होता यह था कि जब गाय पे इकोनॉमी डिपेंड है, चाहे वो क्षत्रिय की हो, चाहे वो ब्राह्मण, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र। और देखो एक चीज और, ब्राह्मण जो थे वैदिक काल में, ब्राह्मण का कार्य क्या था? ब्राह्मण रिचुअल्स क्या करते थे। क्षत्रिय क्या क्या करते थे? क्षत्रिय वार्स लड़ा करते थे। लेकिन इकोनॉमी किसके हाथ में थी? ये इकोनॉमी का बूस्टर था, और इनको सेवा मतलब सर्विस के लिए माना जाता था। लेकिन इकोनॉमी किनके हाथ में थी? इकोनॉमी हाथ में थी आपके वैश्य के, और वैश्यों को इकोनॉमी का कर, टैक्स भी देना पड़ता था। किनको? क्षत्रियों को देना पड़ता था, मंदिरों में भी देना पड़ता है। देखिए देखो, टोटल वैदिक काल की टोटल इकोनॉमी काउज पर निर्भर है, ठीक है। और उसका मेन फैक्टर वैश्य है, यानी कि वैश्य जो थे वो इकोनॉमी को चलाने का कार्य करते थे। अब देखो ध्यान से, चूंकि ब्राह्मण डोमिनेटिंग सोसाइटी है, अब उस समय पे होता क्या था, बहुत सारे रिचुअल्स हुआ करते थे। रिचुअल्स में क्या करते थे ये लोग? सेक्रीफाइस किया करते थे, सेक्रीफाइस ऑफ काउज, ठीक है। अब जब काउज का सेक्रीफाइस होना शुरू हुआ तो इकोनॉमी में क्या होगा? जो गायों की संख्या है वो कम हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमी, जिसका फैक्टर, इससे फर्क क्या पड़ा? इकोनॉमी स्लो हो गई। दूसरी चीज, बहुत सारे जो रिचुअल्स हुआ करते थे, ठीक, उनमें ब्राह्मण तो पार्ट हुआ करते थे, उसमें क्षत्रिय तो पार्ट हुआ करते थे, लेकिन उसमें शूद्र पार्ट नहीं हुआ करते थे। ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र पार्ट नहीं थे। इसके साथ साथ वैश्य भी बहुत सारे रिचुअल्स में पार्ट नहीं हुआ करते थे, कुछ में इनको अलाउ था और सारों में इन पे नहीं था। अब देखो, इकोनॉमी बूस्टर वैश्य, ठीक है। सारी सर्विसेज कौन करता है? शूद्र, यानी कि सब काम मोस्टली सारे कार्य वैश्य और शूद्र के हाथ में थे। लेकिन मजा कौन मारता था? ब्राह्मण और क्षत्रिय, ठीक। इसलिए शूद्र और वैश्य जो थे धीरे धीरे जो हमारा वैदिक काल में जो सोसाइटी थी उससे परेशान होने लगे, ठीक है।
उस समय पे क्या हुआ, और उस समय पे कुछ क्षत्रिय भी, उस समय पे कुछ क्षत्रिय भी जो थे, कुछ क्षत्रिय भी थे, वो भी ब्राह्मण की जो डोमिनेंस थी, ब्राह्मण की डोमिनेंस, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, ड्यू टू डोमिनेंस, क्योंकि हर चीज में डोमिनेंस किसका था, ब्राह्मणों का। तो ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स उस समय के क्षत्रिय राजा भी जगह जगह के थे, वो परेशान हो गए, ठीक है। जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया, एक तो उन्हें जो भी उम्मीद दिखी, जो भी उन्हें अपने फेवर में धर्म दिखा, उसे उन्होंने ज्वाइन करने का सोचा, और उसी समय जैनिज्म की धारा प्रभाव शुरू हुआ, ठीक है। जैनिज्म, महावीर जैन जो थे, ठीक है। अभी जैनिज्म आप एक ये नहीं कह सकते कि जैनिज्म उसी समय पे आया, है ना, जैनिज्म पहले से था, लेकिन महावीर जैन प्रभावशाली एक राजा थे महावीर, उन्होंने ज्वाइन किया किसको, जैनिज्म को, ठीक है। जैन धर्म से उससे पहले था, उनकी जो जैन धर्म की जो मान्यताएं थी और उनकी जो बातें थी तो पहले से थी, लेकिन जब महावीर ने ज्वाइन किया जैन धर्म तो वो और ज्यादा फेमस होने लगा, ठीक। तो इन चीजों के कारण इस धर्म का और ज्यादा विकास हुआ, और इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण, इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण बुद्धिज्म का भी हुआ। बुद्धिज्म का भी जो ओरिजिन है इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण ही है, ठीक, किसी के लिए कोई नया फैक्टर नहीं है। अब हम बात करेंगे कि जैनिज्म में किन किन चीजों की बात की गई है, ओके। देखो, पहली चीज, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो थे, अभी तो इनको पहले ओरिजिन जब पढ़ेंगे तो कंबाइन करेंगे, देखिए। तो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, point number 1, they do not attack they do not attach any importance to existing varna system, okay, no importance to varna system। ये पॉइंट्स है कि इन धर्मों में क्या था, वर्णा सिस्टम, ठीक, क्योंकि ये वर्णा सिस्टम जो था, वर्ण सिस्टम, उसी के कारण इन धर्मों का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। इसलिए वो वर्ण सिस्टम को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वो क्या करते थे, अब जो कि उस समय की इकोनॉमी काउज पे निर्भर थी, और उनके सेक्रीफाइस के कारण ही परेशान होकर वैश्य और शूद्रों ने इन धर्मों को और ज्यादा अपनाया। इसलिए इनके धर्म में आपको देखने को मिलेगा नॉन वायलेंस, क्या देखने को मिलेगा, नॉन वायलेंस। और इसके साथ साथ ये प्रमोट करते थे, किसको प्रमोट करते थे, ट्रेड को, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करते थे। अब देखो इन बुद्धिज्म और जो आपका उस समय का धर्म था वैदिक कल्चर, उनमें या फिर जैनिज्म या वैदिक कल्चर, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हुआ करते थे। देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म में हमने बात की कि हम ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर उस समय की हम वैदिक बुक की बात करेंगे, उसमें एक धर्म सूत्र बुक थी, धर्म सूत्र नाम से एक बुक थी। वो जो धर्म सूत्र बुक थी वो कहती थी कि हमें वो बुक कहती थी कि हमें जो लोन था वो किस प्रकार से देना चाहिए, उन सब बारे में भी धर्मसूत्रा में लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो, क्योंकि वैदिक से ही निकले हैं, वहीं से उस वही सोसाइटी उस समय प्रोमिनेंट थी, डोमिनेंट थी, तो कुछ ना कुछ तो चीजें मैच करेंगी, ठीक। तो धर्मसूत्रा में क्या है, डिस्क्राइब लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट, इट डिस्क्राइब लेंडिंग मनी
ऑन इंटरेस्ट। ओके, ये ब्राह्मण के द्वारा लिखी हुई बुक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म के द्वारा लिखी हुई नहीं है। ठीक, अब इधर आते हैं। तो जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, उन्होंने क्या क्या बातें कही? वरना सिस्टम को इंपॉर्टेंस नहीं करते थे, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे। ठीक है, और उन्होंने कहा भाई कि हम मटेरियल लाइफ से थोड़ा दूर रहेंगे। मटेरियल लाइफ से दूर रहने के लिए उन्होंने गोल्ड और सिल्वर को नहीं टच करने दिया। नॉट अलाउड टू टच गोल्ड एंड सिल्वर। ये डिटेल आपको मिल रही है एक बार में ही, शायद आपकी भूख मिटाने के लिए काफी हो। इन्होंने ये कहा कि भाई जो उतना लो जितना तुम्हारे खाने के लिए काफी है, एक्सेप्ट ओनली एज मच एज सफिशिएंट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मतलब इन्होंने कहा कि यार इतना लो कि इतना ही लो जिससे तुम्हारा शरीर और आत्मा मिल रहा, तुम जीवित रह सको। उससे ज्यादा ले लोगे तुम्हारे अंदर फिर लालच बढ़ जाएगा। इसलिए इन्होंने सीधा सीधा बोला कि भैया अपनी आवश्यकता से ज्यादा कमाओ भी मत। ये मटेरियल लाइफ जो थी उसके खिलाफ थे। ठीक, अब हम आ जाते हैं अब देखो ये जो ओरिजिन हमने देखा, ये इसकी स्टोरी और ये डॉक्ट्रिन्स अभी नहीं है, ये नॉर्मल पॉइंट्स किसके हैं, ये दोनों में बात चल रही है। अब हम आते हैं, अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स जैनिज्म, और इस पूरी क्लास में हम जैनिज्म के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, यहां से हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। किसके बारे में? प्रॉपर डेडिकेटेड लेक्चर टू जैनिज्म। ठीक, पहली चीज हम पहला पॉइंट अब उसमें पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है बेटा? जैनिज्म में 24 तीर्थंकराज हुआ करते थे। इनको हम टीचर्स भी कह सकते हैं या फिर लीडर भी कह सकते हैं। कितने थे? 24। अब आप यहां से क्या, कहानी खत्म हो गई, आप यहां से अब कॉपी पे लेकर नोट कर सकते हैं थोड़ा सा। कितने तीर्थंकराज थे जैनिज्म में? 24 तीर्थंकराज। ये क्या थे, कौन थे? या फिर इनको आप लीडर्स भी कह सकते हो, उनको आप टीचर्स भी कह सकते हो। क्या? टीचर्स ऑफ रिलीजन। ठीक, पहला कौन था? 24 में से जो फर्स्ट था, फर्स्ट का नाम था ऋषभ देव। कौन नाम था? ऋषभ देव। ऋषभ देव। अब ऋषभ देव का जो जन्म हुआ था, कहां जन्म हुआ था? अयोध्या में। बॉर्न इन अयोध्या। ऋषभ देव का जन्म, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। उनका जन्म कहां था? अयोध्या में। ठीक, अब बीच के बहुत सारे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट के दो और देख लेते हैं। कौन सा? 23rd जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पार्श्वनाथ। 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 पार्श्वनाथ जी का जन्म कहां हुआ था? बॉर्न इन वाराणसी। और जो 24th यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे 24th, उनका नाम था वर्धमान महावीर। इनको महावीर के नाम से भी जानते हैं। सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन इन्हीं का रहा है जैनिज्म को प्रमोट करने में, जैनिज्म को फैलाने में। ठीक है, महावीर। और देखो अब इनका जन्म कहां हुआ है, चलो ये आपका होमवर्क, जन्म कहां हुआ है आप कमेंट में लिखेंगे। महावीर का जन्म कहां हुआ है, जन्म स्थली इनकी क्या है। अब एक चीज और कही जाती है, जो महावीर थे, वर्धमान महावीर, ये कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा थे, यानी कि उसी समय के थे।
कंटेम्परेरी टू, दे आर कंटेम्परेरी टू गौतम बुद्धा। एक सेकंड यार, थोड़ा स्पेलिंग सही कर लें। ठीक, तो भाई उस जिस समय पे गौतम बुद्ध थे उसी समय के महावीर में कंटेम्परेरी एक दूसरे के। ठीक, खैर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, वाराणसी में। वाराणसी के पास एक गांव है कुंदम कुंदगामा, कुंडगामा, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा ना हो, कुंडगामा नियर वाराणसी। ओके, इनका जो गांव का नाम था कुंदगामा, और ये कहाँ पे है, वाराणसी पे। अब हम जो महावीर महावीर जी हैं, वर्धमान महावीर, इनके बारे में थोड़ा सा आप चाहो तो देख लो इनके बारे में, क्योंकि ये 24th है और लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनके इनके बारे में कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे अब वर्धमान महावीरा के बारे में। वर्धमान महावीरा, ठीक, ये कब इनका जन्म हुआ है, बॉर्न इन 540 बीसी, यानी कि 540 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ। कहां हुआ, इन विलेज कुंडग्रामा, कुंडग्रामा गांव है कहां पे पड़ता है, नियर वाराणसी। सॉरी यार, वाराणसी नहीं, वैशाली। इट वॉज माई फॉल्ट, इट इज माई फॉल्ट, वॉज नहीं, इट इज माई फॉल्ट। इनका जन्म हुआ है वैशाली में। कहाँ पे, नियर वैशाली। जो गांव है कुंडग्राम, नियर वैशाली। उस समय की एक प्रदेश हुआ करता था वैशाली, उसके पास में इनका जन्म हुआ है, नियर वैशाली। ठीक, अगला देखते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय क्लैन जंत्रिका के हेड थे। कौन, इनके पिता का नाम क्या था, फादर, फादर का नाम था सिद्धार्थ। के पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्था। सिद्धार्था कौन था, सिद्धार्थ उस समय पे क्षत्रिय क्लैन जो थी जंत्रिका, जंत्रिका जो क्लैन थी उसके हेड थे। जंत्रिका क्लैन के हेड कौन थे, सिद्धार्था, यानी कि जंत्रिका क्लैन सिद्धार्थ, जंत्रिका के जो हेड थे सिद्धार्था, उनके बेटे थे वर्धमान। वर्धमान, इसका मतलब क्या होगा, वर्धमान भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ठीक, इनके माताजी का नाम क्या था, इनके माताजी का नाम था, इनकी मदर का नाम था त्रिशाला, त्रिशाला। कितना फैसिनेटिंग लगते हैं ये नाम, और वो छोटे छोटे शहर, मन करता है कि यार उसी समय काल में दोबारा जाने को मिल जाए। ठीक है, खैर, ये त्रिशाला इनकी माताजी का नाम था। और जो इनकी माता जी थी वो भी लक्ष्मी, जो उस समय का साम्राज्य हुआ करता था, लक्ष्मी उसकी जो चीफ थे उनकी बहन थी। ठीक, खैर, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला। कौन से क्लेन से थे, जंत्रिका क्लेन से थे। कहाँ जन्म हुआ, वैशाली के पास में। कब हुआ, 540 बीसी में। ठीक, इन्हें इन्हें मतलब ये एसेटिक लाइफ कब इन्होंने अडॉप्ट की, 30 की उम्र पे। ठीक, अगला पॉइंट, एट एज ऑफ 30 मूव टूवर्ड्स एसेटिक, धार्मिक जीवन में। ठीक, इनके बारे में एक पॉइंट कहा जाता है कि दे डू नॉट स्टे मोर देन
a day in a village for more than 5 days in a town. Okay, एक विलेज में एक दिन ओनली, ठीक, और एक टाउन में 5 दिन, उससे ज्यादा ये नहीं रुकते थे। जब ये सफर करते ट्रेवल करते थे तो मोटिव होता है क्या, इनका मोटिव होता है ज्ञान का फैलाव करना, स्प्रेड ऑफ रिलीजन। तो ये ज्यादा रुका नहीं करते थे, एक गांव में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे, एक टाउन में 5 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। अच्छा, इन्होंने काल मतलब ज्ञान की प्राप्ति कब की? एट द एरा 42, ठीक, अगला पॉइंट लिखो, एज ऑफ 42 यानी कि 12 साल बाद। निकले कब थे? 32 की उम्र पे। और एट द एज ऑफ 40 ही अटेंड कैवल्या। ओके, इसे हम जुआन भी कहते हैं। ही अटेंड कावल्या। कावल्या का बेसिकली मतलब है कि ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, और अब देखो, जन्म हुआ 30 की उम्र में, इन्होंने मतलब एसेटिक लाइफ चूज कर ली। 42 की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और 72 की एज में इनकी डेथ हो गई, पास्ट अवे एट एज ऑफ 72 इन 468 BC। जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं ये तुम्हारे वनडे के लिए काफी हैं। कहां पे इनकी उम्र हुई? पावापुरी। पावापुरी भी कहां पे है? नियर राजगीर, राजगीर के पास में है। ठीक है, एट द एज ऑफ 72 इन दिस एट अ प्लेस, कहां जन्म हुआ, कहां मृत्यु, ये सब याद कर लेना। एट अ प्लेस कॉल्ड पावापुरी। क्या कहते हैं? पावापुरी। इट इज नियर मॉडर्न राजगीर। जो मॉडर्न अभी राजगीर स्थान है, राजगीर शहर है, उसके पास में पावापुरी पड़ता है। वहां पे इनका ये इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, अब हम देखो, हमने क्या क्या पढ़ लिया? अगर हम देखें, इसका ओरिजिन पढ़ लिया, हमने महावीर के बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, जैनिज्म की डॉक्ट्रिन्स। अगला पॉइंट आप डालिए जरा, डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। इनकी मुख्यतः 5 डॉक्ट्रिन्स थी। कितनी? 5 डॉक्ट्रिन्स। इनकी 5 डॉक्ट्रिन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बारे में हम पहले हम डॉक्ट्रिन्स पढ़ेंगे, इसके बारे में जो डेवलपमेंट्स हुए जैन धर्म में उसको पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, पर तो हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज्म। इनकी 5 डॉक्ट्रिन थी, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि शायद पीसीएस में नेम वाइज पूछ दे। एक सेकंड, स्टेटमेंट लेके पूछ सकते हैं कि भाई इनमें से कौन सी डॉक्ट्रिन है या फिर कौन सी डॉक्ट्रिन नहीं है। तो जो 5 डॉक्ट्रिन थी, नंबर 1 था डू नॉट क्राइम, डू नॉट कमिट, डबल एम है, वायलेंस, हिंसा मत करो। इसे कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। दिस स्लोगन अहिंसा परमो धर्मा, यही इसका यही मतलब है, यानी कि जैनिज्म की डॉक्ट्रिन है। पहला क्या है? अहिंसा परमो धर्मा, डू नॉट कमिट वायलेंस। अगला क्या है? डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट स्पीक लाई, झूठ मत बोलो। थर्ड, डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। अब चूंकि इनका मानना था ये मटेरियल लाइफ से दूर रहा करते थे, इसलिए इन्होंने सीधा सीधा बोला कि डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मत खरीदो, आराम से जाओ
अपनी भिक्षा मांगो, अपना जीवन जितना चाहिए उतना ले लो, उतना खा लो और मस्त रहो। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। ओके। और फिफ्थ डॉक्ट्रिन थी, क्या थी? ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस। ठीक, इसे कहते हैं ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य को धारण करो। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी बनो। ठीक। अब देखो, लोगों का मानना है, लोगों के मुंह से तुम मोस्टली सुनोगे कि यार जैनिज्म धर्म जो है महावीर जैन ने बनाया, फिर वो लेके, ऐसा कुछ नहीं है। महावीर जैन तो उसके लास्ट टीचर थे, अंतिम टीचर थे, धर्म बहुत पहले से था। और जो डॉक्ट्रिन्स थी ये भी सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स बहुत पहले से थी। सिर्फ जो पांचवी डॉक्ट्रिन है, याद रखना ना, जो फिफ्थ डॉक्ट्रिन है, कौन सी डॉक्ट्रिन? ब्रह्मचर्य वाली। इस डॉक्ट्रिन को ऐड किया था किन्होंने? महावीर ने। जो पांच डॉक्ट्रिन है, इन पांच डॉक्ट्रिन में से सिर्फ एक डॉक्ट्रिन, एक डॉक्ट्रिन जो पांचवी है ब्रह्मचर्य वाली, इसको कौन, किसने कहा? ये डॉक्ट्रिन ऐड की महावीर ने। बाकी चार जो डॉक्ट्रिन थी पुराने तीर्थंकरों द्वारा दी गई थी। ठीक। अब हम इसके बारे में कुछ और डिटेल पॉइंट देखेंगे जैनिज्म के बारे में। ठीक है, तो आप उसको भी नोट करते जाइए। पहला पॉइंट, जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? 23rd। पार्श्वनाथ ने क्या कहा? पार्श्वनाथ थे, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को देखो, उससे पहले शायद हो सकता है कि पूरी बॉडी कवर ना की जाती हो, लेकिन पार्श्वनाथ ने अपने फॉलोअर्स से करने के लिए कहा, कवर द अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी। अगर कहीं पे आ जाए कि अपने अपर और लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी को किसने कवर करने के लिए कहा, तो पार्श्वनाथ, जो कि 23rd तीर्थंकर थे। ठीक है। लेकिन देखो, 23rd थे पार्श्वनाथ, उन्होंने अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी को कवर करने के लिए। इसके बाद 24th आए महावीरा। महावीरा ने क्या कहा? महावीरा ने कहा कि डिस्कार्ड डिस्कार्ड क्लॉथ्स ऑल टुगेदर, डिस्कार्ड डिस्कार्ड क्लॉथ्स ऑल टुगेदर। इन्होंने क्या कहा? इनका कपड़े अपने मत पहनो फालतू के। क्यों? क्योंकि कपड़े अपने जितना पहनोगे उतना आप एस्थेटिक लाइफ से दूर रहोगे। जितना आपको मोह माया से दूर रहना है, कपड़ों को भी पहनना छोड़ दो। उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। ये कौन से थे? 24 यानी कि लास्ट तीर्थंकर थे। ठीक। अगला देखो, देखो, किसी ने कहा कपड़े पहन दो, किसी ने कहा कपड़े मत पहन दो। तो एक एक धर्म में दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ गए। ठीक। तो इन्हीं पॉइंट, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के कारण, क्योंकि 23rd ने क्या कहा कि आप अपर एंड लोअर पार्ट्स को कवर करो, 24th ने कहा मत कवर करो, नेक्ड रहो। तो एक धर्म में, जैनिज्म में अलग अलग टू व्यूज आ गए। तो इन्हीं के, यहीं से जैनिज्म टू अलग अलग सेट्स में डिवाइड हो गई। ठीक। कौन कौन से थे? एक को कहा गया श्वेतांबर। क्या कहा गया? श्वेतांबर। एक को कहा गया दिगंबर। अब दिगंबर्स कौन हुआ करते थे?
नो क्लॉथ, याद रखना, नो क्लॉथ, जो क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, यानी कि नेक्ड रहते थे, यानी कि जो महावीर की बात मानते थे, जो किसकी बात मानते थे, महावीर की, यानी कि जो क्लॉथ्स नहीं पहनते थे उन्हें कहा गया दिगंबर। श्वेतांबर उन्हें कहा गया जो व्हाइट ड्रेस यूज करते थे, पुट व्हाइट ड्रेस, ओके। श्वेतांबर के बारे में क्या है, ये व्हाइट ड्रेस पहना करते थे, दिगंबर ये कोई ड्रेस नहीं पहना करते थे, ठीक है। अब देखो जैनिज्म की एक डॉक्ट्रिन देखो आप, एक पॉइंट जैनिज्म में इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म धर्म जो है उसमें भगवान भी थे, लेकिन उसमें भगवान से ज्यादा मान्यता जिना को दी गई, किसको, जिन को, जिन को भगवान से ऊपर माना गया है। जिन आर मोर पावरफुल, मोर मतलब मोर पावरफुल बोल दो यार, समझ शब्द नहीं याद आ रहे, मोर पावरफुल देन गॉड, ओके। जैनिज्म धर्म था ये, इसका मेन फोकस, मोस्टली फोकस कहां पे था, इनका फोकस था ह्यूमन वैल्यूज पे, क्यों, जो इन पॉइंट्स को जरा देखो सही से, वायलेंस मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ठीक, सब ह्यूमन वैल्यूज को इनहेंस करने के पॉइंट हैं, यानी कि इनका फोकस कहां पे था, इनका फोकस मोस्टली था फोकस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर इनका मेन फोकस रहा है, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, यहां कहा था 3 ज्वेल्स और 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, 3 ज्वेल्स और 3 रत्न ऑफ जैनिज्म। 3 रत्न ऑफ जैनिज्म कौन कौन थे, पहला राइट नॉलेज, अगला क्या है, राइट फेथ, थर्ड क्या है, राइट एक्शन। ये क्या है, 3 रत्न हैं, किसके रहे, जैनिज्म से रिलेटेड है। जैनिज्म ने क्या किया, देखो जैनिज्म ने बार वार के खिलाफ गए, उन्होंने बार को सपोर्ट नहीं किया, किसको सपोर्ट नहीं किया, युद्ध को, बार को सपोर्ट नहीं किया, और इन्होंने एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट नहीं किया, याद रखना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं किया, युद्ध को भी नहीं किया, क्योंकि उनका मानना क्या था कि एग्रीकल्चर में भी जीव जंतुओं की हत्या होती है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, यानी कि इन्होंने ना तो बाल को सपोर्ट किया ना एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। तो वो सपोर्ट किसका करते थे, वो करते थे सपोर्ट किसका, ट्रेड का, ट्रेड एंड कॉमर्स का। इसलिए आप आज भी देखेंगे तो जितने भी जैन धर्म के लोग हैं वो आपको खेती से बहुत कम ही जुड़े मिलेंगे, उनकी शॉप्स होंगी, उनके बड़े बड़े बिजनेस होंगे, वो ट्रेड करेंगे, कॉमर्स करेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर से दूर रहेंगे, ओके। अब बात करते हैं स्पिरिट। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने देख लिया डॉक्ट्रिन्स हो गई, अब हमारा अगला पॉइंट है स्पिरिट ऑफ जैनिज्म, ओके। जैनिज्म का फैलाव, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, हाँ काकाटी, अगला है स्पिरिट ऑफ जैनिज्म, इनका स्पिरिट कैसे हुआ। देखो मेन पॉइंट है क्या, जिस राजा ने, स्पिरिट का हर चीज रखना, स्पिरिट तभी होता है जब, पहले टाइम पे स्पिरिट होता था तब जब किसी
किसी भी प्रांत के राजा उस धर्म को अपने लिए करते थे, ठीक है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि जिस राजा ने उसको अपना लिया, वहीं पे ये धर्म जो था स्प्रेड हो गया, बढ़िया से फैल गया, ठीक। तो अब हम मुख्यतः देखेंगे यार कि कौन कौन से राजा इससे संबंधित थे। तो सबसे महान जो कहा जाता था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी जैन धर्म को उन्होंने अपना लिया था, ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य के कारण जैन धर्म का विस्तार हुआ कहां पे? कर्नाटका में। जो कर्नाटका में इसका स्प्रेड है, उसका कंट्रीब्यूशन जाता है, उसका एट्रीब्यूट जाता है टू चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। ठीक है, कर्नाटका में किसके गाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के। साउथ इंडिया में भी जैन धर्म है। और वो क्यों हुआ था? वो हुआ था ग्रेट फेमाइन के कारण। जब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में सूखा पड़ गया था उस समय पे, उसी समय पे तो जो जैन धर्म के लोग थे उन्होंने क्या किया, वो साउथ इंडिया की तरफ, तो कुछ जैन धर्म के लोग साउथ इंडिया चले गए, कुछ यहीं रह गए, ठीक। तो जो साउथ इंडिया चले गए उन्होंने वहां जाके उस धर्म का स्प्रेड किया, ठीक। कहां पे? साउथ इंडिया में, मगध फ्रॉम उसके आसपास में। देखो, अब इसमें एक छोटी सी कहानी ये भी है कि जो कुछ लोग क्या किया, देखो याद रखना, जब इधर नॉर्थ इंडिया में फेमाइन हुआ, मतलब समझने के लिए है, इनसे क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनेंगे, समझने के लिए। नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ? फेमाइन, ठीक। तो कुछ जो सेट्स थे, कुछ जो आपके लोग थे मानने वाले, वो नॉर्थ में रहे, कुछ साउथ में चले गए, ठीक। जो साउथ में चले गए उन्होंने साउथ में जाके इस धर्म का स्प्रेड किया। उन्हीं ने क्या किया, उन्हीं ने जो साउथ में चले गए वो कट्टरवादी थे। कौन से? कट्टरवादी। और वो उन्हें को कहा जाता है दिगंबर। अभी हमने जैनिज्म का स्प्रेड पता ना, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो दिगंबर थे यही मूव किए किधर? मूव टूवर्ड साउथ। वैसे इस पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन आप कहानी के लिए देख सकते हो कि ये जब फेमाइन हुआ था नॉर्थ में, तो साउथ की तरफ जो मूव करने वाले थे वो दिगंबर्स ही थे, उन्हीं को दिगंबर्स कहा गया, आप ऐसे कह सकते हैं। और जो रुक गए, जो यहीं रहे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया, ठीक। और जो यहीं रहे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। चले गए, उन्होंने वहां पे मतलब कट्टर रहे, सारे रूल्स फॉलो किए, ठीक है। तो उन्होंने महावीर के रूल्स फॉलो किए, तो उन्हें दिगंबर कहा गया। और जो यहाँ वाले थे उन्हें पार्श्व राज्य के रूल फॉलो किए, उनको श्वेतांबर कहा गया, ठीक। अब देखें तो जैनिज्म जो आपकी मोनास्टी है, ये भी कर्नाटका में एक स्थित है, जिसे वासादिश कहा जाता है। अब देखो, जैनिज्म जो धर्म था, इसको किसने किसने पैट्रोनाइज किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया। और इसके साथ साथ एक लाइन लिख लीजिएगा, जैनिज्म जो था इसके पैट्रनर्स और कौन थे, ठीक। इसको कलिंगा किंग, ठीक है, क्या नाम इनका? खारावाला। इन्होंने भी इसको पैट्रोनाइज किया, इसका संरक्षण किया था। किन्होंने? कलिंगा किंग खारावाला ने।
अब इसके बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म अगला पॉइंट बचता हमारे पास है। ठीक, इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट ये मोस्टली कि इसको पैट्रोनाइज किसने किया, कलिंगा किंग ने, जिनका नाम था खारावाला, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लास्ट में अपने मरने से पहले जैनिज्म धर्म को अपना लिया था। और अगर हम इसका एस्पेक्ट और देखेंगे तो जब फेमाइन हुई थी तो कुछ लोग साउथ में मूव कर गए थे। जो साउथ में मूव कर गए उन्होंने महावीर के जो कहना था उसको माना और उन्होंने अपने ड्रेस नहीं पहनी, उन्हें दिगंबर कहा गया। जो यहाँ वाले थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। ये स्प्रेड की छोटी सी बात हो गई। अब हम बात करें जो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, और ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। देखो तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं हम। उन्होंने वर्ण सिस्टम को बहुत ज्यादा अपोज नहीं किया, लेकिन फिर भी वैदिक वैदिक रिचुअल्स का अपोज किया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, चाहे तो ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैदिक रिचुअल्स के कारण ये चीजें ये धर्म जो थे बहुत ज्यादा प्रखर हुए, इसलिए उनका विरोध तो करेंगे करेंगे। इन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज को फेवर किया। किसको, ये लिख लो आराम से, डिस्कार्डेड, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज उस समय ब्राह्मणों की लैंग्वेज माना जाती थी, इसलिए उसको डिस्कार्ड किया। डिस्कार्डेड संस्कृति, संस्कृत लैंग्वेज एंड एडॉप्टेड प्राकृतिक लैंग्वेज। ओके, डिस्कार्ड किया किसको, संस्कृत को, अडॉप्ट किसको किया, प्राकृतिक लैंग्वेज को। अगला पॉइंट देखो जाए इन पे। उनके रिलीजियस जो लिटरेचर हैं कहां लिखे गए उसको देख लो। देयर रिलीजियस, किसके रिलीजियस लिटरेचर, जैनिज्म के। देयर रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटन इन, कहां लिखे गए, वाज रिटन इन, यार ये रिलीजियस लिटरेचर जैनिज्म धर्म के लिखे गए थे अर्धमा, अर्धमा गढ़ी, कहां पे, GADHI, ठीक, अर्धमा गढ़ी, दोबारा लिखे देना है यार, कहां पे, अर्धमा गढ़ी में इनके लिटरेचर्स लिखे गए। किस लैंग्वेज में लिखे गए, प्राकृतिक लैंग्वेज में, उन्होंने प्राकृतिक लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। और देखो पहले क्या लिखे गए, अर्धमा गढ़ी में लिखे गए, लेकिन फाइनली कंपाइल्ड कहां हुए, फाइनली कंपाइल्ड हुए 6th सेंचुरी में, एंड इसके आगे लिख लो, एंड फाइनली कंपाइल्ड, मतलब अंतिम रूप लिया है उन्होंने, फाइनली कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी AD, BC नहीं AD, कब कहां, AD इन गुजरात, गुजरात एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी। ठीक, यानी कि इनकी जो रिलीजियस लिटरेचर थी वो अर्धमागढ़ी में लिखी गई और फाइनली कंपाइल्ड कहाँ हुई, वल्लभी में। ठीक है, पूछ सकते हैं। अब देखो जो कंट्रीब्यूशन है ना, इसमें अगर लैंग्वेज को देखें तो हमारे पास दो लैंग्वेज हैं जो अभी नॉर्मली यूज हम लोग करते हैं, एक मराठी, मराठी एंड दूसरी कौन सी है, सौराष्ट्री, सौरासेनी। ठीक, ये जो लैंग्वेजेस हैं
मराठी सुरासिनी, ये कहाँ से निकली हैं? डेवलप्ड आउट ऑफ, आर डेवलप्ड आउट ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज। ये प्राकृतिक लैंग्वेज से ही निकली हैं। ठीक, मराठी पूछ भी सकता, मराठी। देखो एक पॉइंट इसके बारे में लिख लो कि जैनिज्म जो थे, जैन लोग जो थे पहले इमेज की पूजा नहीं करते थे, नॉट वर्शिप, नॉट वर्शिप इमेजेस। बट लास्ट में आते आते उन्होंने इमेज की पूजा करना शुरू कर दी, पर अंत तक आते 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 इमेज वर्शिप शुरू कर दी थी। ठीक है, और उन्होंने सारे फिर तीर्थंकराज की इमेजेस बनाई, उनकी पूजा शुरू कर दी। ठीक, तो इतना आपके लिए हो गया जैनिज्म में। थैंक यू सो मच। एक पॉइंट मैं लिखा दूं तो सही रहेगा, जो जैनिज्म थे उनने खान एक ग्रामर भी दी थी, क्या नाम था उसका? हाँ, ये मिल गया। जैनिज्म, जैन्स जो लोग थे कंपोज्ड, कंपोज्ड अपाभ्रंशा, PHRMSH, अपाभ्रंशा, एंड प्रिपेयर्ड। इन्होंने अपाभ्रंशा कंपोज्ड की थी और उसकी ग्रामर भी कंपोज्ड की थी। पेयर्ड एक वन लाइनर है, आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या कंपोज किया। अपाभ्रंशा एंड इट्स ग्रामर। ठीक, अब देखो इन्होंने वैसे तो मुख्यतः संस्कृत को डिस्कार्ड किया, लेकिन अर्ली मिडिवल टाइम तक आते आते, एक पॉइंट लिखना मत, सोच लो, अर्ली मिडिवल तक आते आते इन्होंने संस्कृत का अच्छा खासा यूज शुरू कर दिया था अपनी लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि जैनिज्म को मानने वाले कम थे, संस्कृत को बोलने वाले ज्यादा थे, तो अगर लोगों से मिलना है, बात करना है, अपनी बात कहनी है, तो ठीक ठाक मात्रा में उन्होंने संस्कृत का यूज शुरू कर दिया था। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, आज की क्लास खत्म करते हैं। अब आगे फिर से अगली क्लास में बुद्धिज्म देखेंगे।